मेरा नाम दिपेश कुमार है और मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ। लेकिन मुझे टीचिंग्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं यहाँ पर आप लोगों को मैथमेटिक्स एकदम स्टार्टिंग से ले करके आईआईटी एडवांस तक आप लोगों को पढ़ाऊँगा और मैथमेटिक्स को आप लोग इन्जॉय करोगे, बिलीव करो एकदम इन्जॉय करना सिखा देंगे। आज तक आप लोग को सिर्फ मैथमेटिक्स जस्ट फार्मूला रटना ये नहीं, आपको अप्लाइड भी सिखाएंगे कि मैथमेटिक्स क्या है, कैसे जिया जाए, कैसे मैथमेटिशियन सोचते हैं, कैसे एक मैथमेटिशियन बना जाता है। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि आपका मैथमेटिक्स का जो पूरा फियर है वो ख़त्म होने वाला है मैथमेटिक्स से ही। और आज हम लोग क्लास 11 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। बोलने के लिए तो क्लास 11 में इसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी आप इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं 10th क्लास में ही। और ये समझ लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरे मैथमेटिक्स का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का थोड़ा हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो एंशिएंट टाइम से ही, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में ऑलरेडी हमको पता है ये चीज़ें किस तरह से होते हैं। तो इक्वेशंस में मेनली काम क्या होता है ना, हमारे पास कुछ मतलब अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज रहते हैं जिसको हम लोग कुछ मान लीजिए कुछ उस पर एक्स्ट्रा कंडीशंस वगैरह इम्पोज करके किसी भी रियल फेनोमेनन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लेते हैं। उसको सॉल्व करके हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं और आगे काम करते हैं। तो एंशिएंट टाइम से ही सबसे ज़्यादा जो काम हुआ था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही हुआ था। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो थोड़ा हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के बारे में बात कर लें। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में मेनली हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। एक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके रूट्स, उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और यही सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए थ्योरी ऑफ इक्वेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में सबसे पहला जो काम होगा हमको पॉलिनोमियल के बारे में जानना है। पॉलिनोमियल तो आप ऑलरेडी फैमिलियर है पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो मैं लिखता हूँ पॉलिनोमियल को प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n। तो कोई एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का, nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसको जनरली ऐसे लिखते हैं, ये Pn ऑफ x, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x लिख रहे हैं। यहाँ जो x है वो एक अननोन क्वांटिटी है और जो ये आपको a0, a1, a2 डॉट डॉट ये सब जो दिख रहे हैं आपको क्या है, ये इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। दैट इज ai बिलोंग्स, ai क्या होगा आपका, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है। आपको ध्यान रखना है कि ये पॉलिनोमियल कब होता है वो आपको पता है, जानते हैं कि किसी भी आपका जो वेरिएबल का पावर है वो कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं होना, नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव को छोड़ करके, मतलब ये जो आपको जो पावर्स दिख रहे हैं ना 1 2 डॉट डॉट अप टू n, यहाँ n आपका क्या होना चाहिए, n आपका एक होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। n आपका एक होल नंबर सेट से आना चाहिए और ये आपके पास मोटा मोटी हो गया। एक पॉलिनोमियल को ऐसे एक्सप्रेस कर लेते हैं। अब पॉलिनोमियल के बारे में हमको जानना क्या है ना, हमको अब इसके रूट्स के बारे में जानना है कि इसके रूट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा रूट्स के तरफ मूव ऑन करने से पहले थोड़ा हम पॉलिनोमियल्स को हम थोड़ा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, हम लिख दिए ऑलरेडी, तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखिए पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे होगा,
पॉलिनोमियल को दो पार्ट में हम क्लासीफाई करेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो किस बेसिस पर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट्स। और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन दो तरीका से, पहला तो हम कोफिशिएंट के बेसिस पर करेंगे और दूसरा डिग्री के बेसिस पर। और कोफिशिएंट के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई करते हैं तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए, तो देखते हैं कैसे पॉलिनोमियल को हम किसके बेसिस पर पहले क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट, दूसरा डिग्री के। तो पहले चलिए कोफिशिएंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कोफिशिएंट के बेसिस पर कैसे करेंगे, तो हम जनरली क्या होता है ना, किसी भी पॉलिनोमियल का जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ट्रीट करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट में कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला क्या होगा, एक रियल हो जाएगा पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल। दूसरा जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका क्या, एक रियल हो गया इमेजिनरी पॉलिनोमियल, इमेजिनरी पॉलिनोमियल। देखिए रियल पॉलिनोमियल में क्या होगा और इमेजिनरी पॉलिनोमियल में क्या होगा। तो रियल पॉलिनोमियल में क्या होगा ना, जो Pn(x) पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन लिखे थे, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। Pn(x) इक्वल टू जो हमने पूरा लिखा था प्लस डॉट 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 प्लस an(x) की पावर n, ये हमने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा था पॉलिनोमियल का। तो इसमें रियल पॉलिनोमियल में क्या होगा ना, ये जो कोफिशिएंट्स है ना, यहाँ पर जो होगा ai बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, सीधा सीधे ऐसे लिखते हैं। यहाँ ai क्या होगा आपका, रियल नंबर को बिलोंग्स करेगा, है ना, फॉर ऑल i इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू n। यानी कि यहाँ पर हर एक कोफिशिएंट क्या होगा ना, रियल पॉलिनोमियल के केस में हर एक कोफिशिएंट को आपको एक रियल नंबर होना पड़ेगा, तो उसको हम रियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। इमेजिनरी पॉलिनोमियल में क्या होगा ना, एटलीस्ट वन ऑफ ai बिलोंग्स टू क्या, इमेजिनरी नंबर, या तो सी कर देते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ ai क्या होगा आपका, इमेजिनरी नंबर होगा। ऐसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही इमेजिनरी नंबर को पढ़ते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम एक क्या बना आपका, कोई एक कोफिशिएंट आपका इस पूरे कोफिशिएंट्स में से a0 a1 अप टू n जो भी दिख रहा है ना, इसमें से कम एटलीस्ट बोल रहे हैं, एटमोस्ट कितना हो इट डजंट मैटर, बट एटलीस्ट वन ऐसा होगा कोफिशिएंट जो क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। जैसे मान लीजिए रियल पॉलिनोमियल का एग्जांपल अगर देखें तो आप एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, 2x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 3, है ना, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा ले सकते हैं 3/4x³ माइनस 4 कर देते हैं माइनस 1/πx² प्लस 2x प्लस 1। तो ये सब क्या हो गया, रियल पॉलिनोमियल। क्यों रियल पॉलिनोमियल क्यों बोले, क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स क्या हमारा पूरा थ्रू आउट रियल है। देखिए हर एक कोफिशिएंट क्या आपका एक रियल नंबर है, तो इसलिए इसको रियल पॉलिनोमियल, ठीक है। और यहाँ पर क्या एटलीस्ट वन बोले ना, तो एग्जांपल यहाँ पर अगर लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं, x² माइनस पाई i टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू, नहीं रहने देते, फिर क्या लिख सकते हैं, x³ माइनस ऑफ 2ix प्लस 1 समथिंग। तो यहाँ पर क्या हो गया, कम से कम देखिए यहाँ पर हम i की पावर 3 कर देते हैं, कम से कम क्या हुआ, एक क्या हो गया आपका, देखिए तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ पाई के साथ जो मल्टीप्लाई i, तो यानी कि एक इमेजिनरी नंबर हो गया। तो एटलीस्ट वन क्या हो गया आपके पास, एक इमेजिनरी नंबर आ गया।
ठीक है। और यहाँ देखिए 2 हो गया, 2 4 कुछ भी हमको कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ भी एक आयोटा लग जाता है माइनस ऑफ दिस, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटा मोटी बात समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट के बेसिस पर पॉलिनोमियल को हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी रियल और इमेजिनरी पॉलिनोमियल। फिर रियल पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, रियल पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में, एक आपका क्या हो जाएगा रेशनल पॉलिनोमियल, एक हो जाएगा आपका रेशनल पॉलिनोमियल, दूसरा आपका हो जाएगा इरेशनल पॉलिनोमियल, इरेशनल पॉलिनोमियल्स कर देते हैं। तो रेशनल पॉलिनोमियल, अभी यहाँ वर्ड से ही बात नहीं समझ में आएगी। रियल पॉलिनोमियल हर एक कोफिशिएंट को क्या होना पड़ा था, एक रियल नंबर। सिमिलरली अगर रेशनल पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि हर एक कोफिशिएंट का एक रेशनल नंबर होना चाहिए, और रेशनल नंबर के बारे में पता है। तो हर एक कोफिशिएंट क्या होगा, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा Q, where I goes from 0 1 up to n। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 1 AI बिलोंग्स टू Q बार। Q बार लिखे या Q, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक इमेजिनरी, सॉरी एक हमारा इरेशनल पॉलिनोमियल का बात हो जाएगा, कम से कम एक कोफिशिएंट। तो देख लेते हैं रेशनल और इरेशनल पॉलिनोमियल का एग्जांपल। तो रेशनल का एग्जांपल हम यहाँ पर दे देते हैं, देखिए ध्यान से रेशनल का एग्जांपल। तो हम क्या बोले, कोफिशिएंट को रेशनल करना कर लेते हैं। x² + x + 1 इक्वल्स टू, ये हो गया पॉलिनोमियल, रेशनल पॉलिनोमियल। दूसरा ले लेते हैं x³ - x + 5, ये क्या हो गया हमारा एक रेशनल पॉलिनोमियल का एग्जांपल। इरेशनल पॉलिनोमियल का एग्जांपल में ले लेते हैं x³ - 2√3x + 7। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं √3x - 1। तो ये क्या हो गया इरेशनल पॉलिनोमियल। क्यों इरेशनल हो गया, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो एटलीस्ट 1 कोफिशिएंट क्या है इरेशनल नंबर। हम जानते हैं 2 -2√3 क्या है इरेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो ये कोफिशिएंट, ये जो पॉलिनोमियल हो गया इरेशनल पॉलिनोमियल हो गया, एटलीस्ट 1। यहाँ देखिए दोनों कोफिशिएंट क्या आपके पास इरेशनल नंबर, फिर भी ये क्या एक इरेशनल पॉलिनोमियल है। तो मोटा मोटी एक बार फिर से मेरी कॉल करवा देते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन 2 तरह से करते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ क्या कोफिशिएंट, ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कोफिशिएंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो हम जाने कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। तो कोफिशिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, हम जानते हैं कोफिशिएंट रियल नंबर हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं। रियल में क्या हो सकते हैं, रेशनल, इरेशनल, है ना। मोटा मोटी यही तो पूरे का पूरा रियल, पूरा क्या नंबर सिस्टम में बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोल दिए ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट। ये रहा पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना पड़ा था, हर एक कोफिशिएंट को एक रियल नंबर होना पड़ा था। तो हर एक कोफिशिएंट देखिए आपके पास रियल नंबर है ना, यहाँ पर हर एक कोफिशिएंट आपका रियल नंबर, यहाँ पर क्या एटलीस्ट एक क्या था इमेजिनरी नंबर हो गया। फिर रियल पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक रेशनल पॉलिनोमियल, दूसरे को इरेशनल पॉलिनोमियल। रेशनल पॉलिनोमियल में क्या होगा, हर एक कोफिशिएंट को एक रेशनल नंबर होना पड़ेगा, और इरेशनल पॉलिनोमियल में एटलीस्ट 1 कोफिशिएंट को इरेशनल नंबर होना पड़ेगा, एटलीस्ट 1, एटमोस्ट कितना कुछ नहीं, एग्जांपल दे दिए। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट्स, ऐसे क्लासिफिकेशन कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। On the basis of degree, देखिए डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन
मोटा मोटी हर बच्चा को पता होता है कि कैसे करते हैं, तो जूनियर क्लास में ही पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े थे? तो पहला पढ़े थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा पढ़े थे आप लीनियर पॉलिनोमियल, तीसरा पढ़े थे आप क्वाड्रेटिक और चौथा क्यूबिक तक गए थे। मतलब मोटा मोटी क्यूबिक तक सब फैमिलियर होता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, लीनियर किसको बोलते हैं। तो चलिए वन बाय हम देखते चलते हैं और बताते चलते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा ना, कोई भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट होने का मतलब वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ले रहा होगा। सपोज कीजिए कोई कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है, एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं आप px = 2, px = 3। ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल का वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू को ही अटेंड कर रहा है। तो इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ आप कुछ नहीं तो यहाँ पर आप 1 को तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, और 1 को क्या लिख सकते हो आप? x की पावर 0। यहाँ पर ध्यान, और ये चूंकि नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो, तो ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बात आता है। उसके बाद लीनियर। लीनियर मतलब क्या होगा? यहाँ डिग्री कितना था? डिग्री के बेसिस पर कर रहे थे, यहाँ डिग्री कितना है? डिग्री आपका 0 है। लीनियर में क्या होता है? डिग्री 1 होता है। याद रखिए लीनियर में डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसा है? तो कुछ ऐसे लिखते हैं ax + b। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं y = ax + b। ये आपका क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका कुछ ग्राफ कुछ ऐसे बना देते हैं, ठीक। ये आपका y इंटरसेप्ट b 0, b, और ये आपका हो जाएगा -b/a, 0। कुछ इस तरह से बना देते हैं एक रियल पॉलिनोमियल। दूसरा क्या आता है? सॉरी, रियल पॉलिनोमियल बोल रहे, लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा आपका आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? डिग्री कितना होता है इसमें? 2 होता है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। ये आपका क्वाड्रेटिक। उसके बाद क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक। लास्ट बाई क्वाड्रेटिक तक काम हो जाता है मोटा मोटी 11th-12th में। और कुछ अलग आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ छुपे हुए क्लू रहते हैं, जिसके बेसिस पर हम हमेशा क्वाड्रेटिक में लाख काम कर लेंगे। मतलब सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस रहेगा ना, वो इस पर रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? तो ये हाईएस्ट डिग्री जो हाईएस्ट पावर जो x का होगा वो 2 होगा, और यहाँ पर कोफिशिएंट जो होगा हाईएस्ट पावर का कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। कोफिशिएंट किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर का कभी भी 0 नहीं रखना है। वो रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं रहेगा फिर वो। तो यहाँ पर ये रहता है। तो इसका कुछ ग्राफ जो होता है समथिंग लाइक एक पैराबोला होता है, ऐसे होता है, ऐसे एक अभी बता रहे हैं, बाकी देखेंगे कैसे कैसे होता है। फिर होता है लास्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? आप लोगों को पता है, ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पर a = नॉट 0। याद रखना हमेशा हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट को नॉन 0 ही रखना है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा सपोजेट हम ले लेते हैं ग्राफ। ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल मेरे पास, ये रफ ग्राफ देख रहे हैं, आगे देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो मोटा मोटी बात समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला 0 डिग्री पॉलिनोमियल जिसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल जो कि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि 2nd डिग्री का होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कि 3rd डिग्री का होता है। फिर क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि 4 डिग्री का होता है। आई होप इतना तक आपको बातें समझ में आ गया होगा। तो पॉलिनोमियल के बारे में एक छोटा सा आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से क्लासिफिकेशन की है। तो चलिए पॉलिनोमियल से आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं।